Hello everyone, how are you? So, students, today we are going to start second chapter of history. सेकेंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शिकार करने से और खाने को इकट्ठा करने से लेकर के खाने को उगाने तक का सफ़र। देखते हैं सिचुएशन क्या है कि तुषार रेल में यात्रा कर रहा है। तुषार ट्रेन जर्नी एंड दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग में। लकीली उसको ट्रेन की विंडो वाली सीट मिल जाती है और वो अपनी नाक खिड़की के कांच के पास लगा के बाहर देख रहा होता है। देखता है कि पेड़ पौधे, घर और जो कुछ भी पीछे साइड में आ रहा है वो सब पीछे छूटता हुआ जा रहा है। तभी उसके अंकल आकर के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि पता है, सिर्फ 150 साल पहले ट्रेन का आविष्कार हुआ है और बसें वो तो बहुत बाद में आई है। तो बस फिर क्या था, तुषार के दिमाग में कुछ सवाल उठ गए कि क्या लोग पहले जब इतने तेज साधन नहीं थे तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते थे? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पे बिता देते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट क्वाइट। ओके, सो द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? जो लोग थे पहले, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर अगो, 20 लाख साल पहले की हम बात करें। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। उन लोगों को हम आज हंटर्स और गैदरर्स के नाम से जानते हैं, शिकारी और संग्राहक। हंटर यानी शिकारी, गैदरर्स यानी संग्राहक जो खाना इकट्ठा करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये नाम इस तरह से आता है जिस तरीके से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। आमतौर पे उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया। कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछली और पक्षियों को पकड़ा। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और क्या क्या इकट्ठा किया? फ्रूट, रूट्स जड़ें, नट्स सीड्स बीज, लीव्स पत्तियां, स्टॉक्स एंड एग्स अंडे तने। हर तरह की चीज़ जो भी खाई जा सकती थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया, गैदर किया। इसलिए उनका नाम पड़ा हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर्स और गैदरर्स यानी कि शिकारी या संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। इसके पीछे कई कारण हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. पहला कारण ये है कि अगर वो एक ही जगह पे काफ़ी समय तक रहते, they would have eaten up all the available plants and animal resources. वो वहाँ के सभी पेड़ पौधे और जानवरों को खा चुके होते। तो इसके बाद उनको किसी दूसरी जगह पे भोजन की तलाश में जाना ही पड़ता। सेकेंड रीज़न है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे or in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे इसलिए जाते हैं कि जब घास या पत्तियां ख़त्म हो जाती है तो
हिरन और घास खाने वाले जानवर अपनी जगह बदलते हैं और मांसाहारी जानवर जो इनका शिकार करते हैं वो इनके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसे में जो इंसान शिकार करके खाते थे वो भी इन जानवर्स के पीछे पीछे चलते रहते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम, यानी कि इसीलिए जो लोग इनका शिकार करते थे वो भी इनको फॉलो करते थे, इनकी मूवमेंट्स को, और इनके पीछे पीछे चलते रहते थे। दिस इज द सेकेंड रीजन वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड रीजन, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। प्लांट यानी कि पौधे, ट्रीज, ये जो है अपने अलग अलग सीजन में फ्रूट्स आते हैं इन पर। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। एक सीजन से दूसरे सीजन में जब सीजन बदलते थे तो प्लांट्स, फ्रूट्स और जो भी खाने की चीज़ें वो देते थे उनकी सर्च में, उनकी खोज में इंसान भी अपनी जगह बदलता रहता था। फोर्थ रीजन है, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे आदमी, इंसान हो, प्लांट्स हो या जानवर हो, पानी की ज़रूरत सभी को होती है। तो जब पानी एक जगह पे ख़त्म हो जाता था तो दूसरी जगह पे पानी की तलाश में वो लोग जाया करते थे। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। पानी तालाब में, स्ट्रीम्स धाराओं में और नदियों में मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, यानी कि कुछ नदियाँ और कुछ झीलें हमेशा पानी से भरी रहती है विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अदर्स आर सीजनल, कुछ सीजनल होती है। पीपल लिविंग ऑन दियर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। जो इनके किनारों पर रहते थे वो उन पानी की तलाश में उन्हें ड्राई सीजन में, यानी कि सर्दियों में और गर्मियों में, उनको आगे दूसरी जगह पे जाना होता था जहाँ पे पानी की मात्रा पर्याप्त मिल सके। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला उसके बारे में बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो प्राचीन या पुरानी चीज़ों को खोद के निकालते हैं और उनका स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को जो चीज़ें मिलती है उसको वो स्टडी करते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि लोग, हंटर्स और गैदरर्स लोगों ने क्या चीज़ें बनाई और यूज़ की। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड्स एंड बोन। ऐसा पता चलता है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि लकड़ी अगर मिट्टी में दबी रह जाएगी तो वो गल जाएगी, ज़्यादा समय तक वो नहीं रह पाएगी। ऐसे में हड्डी भी कुछ हद तक गल जाती है। तो पत्थर के टूल्स ही ऐसे थे जो लंबे समय तक रह पाए और उनके अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिल पाए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ये पत्थर के जो औजार थे इनमें से कुछ मीट और हड्डियों को, मांस और हड्डियों को काटने के काम में लेते थे, कुछ पेड़ की छाल को उतारने के काम में लेते थे, तो कुछ जानवरों की चमड़ी उतारने के काम में लेते थे, कुछ फल काटने के लिए तो कुछ जड़ें काटने के लिए। Some may have been attached to handles of bones or wood. कुछ में लकड़ी और या फिर हड्डी के हत्थे लगे होते थे, to make spears and arrows of hunting, ताकि उनके भाले और तीर बना सकें और उनसे शिकार कर सके।
Other tools were used to chop woods which was used as firewood. कुछ टूल्स ऐसे थे जो लकड़ियां चीरने के काम में लेते थे और उन लकड़ियों को जलाने के काम में लेते थे. So wood was also used to make hunt and tool. तो लकड़ियों को भी हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में काम में लेते थे, उनकी झोपड़ियां बनाने के काम में लेते थे. अब यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं. पत्थर के कुछ औजार है जिससे कुछ मिट्टी खोद करके जड़ें निकालने के, काटने के काम में लिया जा रहा है. दूसरी तरफ जो जानवर की खाल है उसमें होल करके, खड्डा करके उसको सिलने के लिए काम में लिया गया है. तो ये पत्थर के औजार है जिनको इस तरह से यूज़ किया गया है. चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन. अब बात करते हैं कि कैसे वो रहने के लिए स्थान चुनते थे. अब आप मैप सेकंड में देखिए. ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स. यहाँ पे मैप में हम देखेंगे कि रेड ट्राइंगल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को हंटर और गैदरर्स के सबूत मिले हैं. हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस. जो हंटर्स, शिकारी या संग्राहक है, वो काफ़ी जगहों पर रहे हैं, लेकिन ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. कुछ ही यहाँ पे दिखाए गए हैं. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर. ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो नदियों के किनारे या पानी के शोर्स के किनारे पर मिले हैं, सच एज रिवर्स एंड लेक्स. नदियाँ और झीलें. अब यहाँ पे आप रेड ट्राइंगल्स देख सकते हैं. एक भीमबेटका में दिख रहा है हमें, और ये आप रिवर यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिवर भी नर्मदा रिवर के किनारे पे आपको मिलेगा यहाँ. दूसरा है हंसगी, और यहाँ पर रिवर है कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, और एक है कर्नूल केव्स. यहाँ पे भी, ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी के पास में ही है. तो ये रेड ट्रायंगल्स 3 जगह पे आप इसमें देख सकते हैं मैप में. यहाँ पे हंटर्स गैदरर्स के अवशेष मिले हैं. तो चलिए देखते हैं. भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. साइड में यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में आता है भीमबेटका, जहाँ पे फर्स्ट रेड ट्रायंगल हमने नोटिस किया था. दिस इज़ एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. ये एक पुरानी साइट है जहाँ पे गुफाएं हैं और चट्टानों की शेल्टर्स है बनी हुई हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को बचा के रखते थे बरसात, धूप और हवाओं से. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. बरसात, गर्मी और आंधी तूफान से उनकी सुरक्षा होती थी, इसलिए इनके अंदर वो छुप करके रहते थे. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे भीमबेटका है वो नर्मदा रिवर के किनारे पर है, और आजकल मध्य प्रदेश में ये जगह आपको देखने को मिलेगी. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल. जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टोन टूल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे, ऐसी जगह ढूंढते थे. ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पत्थर आसानी से मिल जाता था. अब एक पेंटिंग यहाँ पे दी हुई है, आप देखेंगे ये एक रॉक शेल्टर से मिली है. मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. तो काफ़ी ज़्यादा समय पे लोग जब यहाँ रहे तो उन्होंने दीवारों पे पेंटिंग बना दी. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश. दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. यहाँ पे देखेंगे एक हिरन भागता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे एक इंसान है जो उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है. चलिए, ये ओरिजिनल पिक्चर है.
अब बात करेंगे साइट्स और प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, औजार, बर्तन या कुछ पुरानी बिल्डिंगें, तो उनको साइट्स कहते हैं। These were made, used and left behind by people. ये पुराने लोगों के द्वारा बनाई गई, इस्तेमाल की गई और बाद में वहीं पर छोड़ दी गई। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometime even under water. ये चीज़ें ज़मीन के सरफेस पे, ज़मीन की सतह पे या ज़मीन के अंदर दफनाई हुई मिल सकती है, या फिर कई बार पानी की सतह के अंदर, नदी और झीलों के बिल्कुल तले में मिल सकती है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से जानेंगे।